बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। हमने आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है, जो कि क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो आपका सबसे पहला पार्ट है -1 -3 आयोटा। सो बिफ़ोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो मैंने एक ड्रॉ किया है जिसे हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सेस होता है, ठीक है, और ये आपके पास पूरा, क्योंकि एक्स एक्सेस है तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव एक्स की वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से आपके पास ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सेस, जिसमें ये आपके पास पॉजिटिव वाई है और ये आपके पास नेगेटिव वाई है। सो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आपके पास -1 एंड -3 आयोटा। इट मीन्स कि जो आपके पास पहली वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये x की वैल्यू है, और जो आपके पास आयोटा की यानी इमेजिनरी पार्ट जो है आपके पास आयोटा की जो वैल्यू है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कि ये आपके पास y की वैल्यू है। सो अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें तो आपको मैंने जैसे बताया कि ये आपके पास राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x जो है वो -1 है। इट मीन्स कि माइनस हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे है, तो हमने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है। ये हमारे पास बीच में ओरिजिन होता है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं x की भी वैल्यू 0 एंड y की भी 0। तो यहाँ पर हमारे पास -1 है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव साइड जाएंगे तो ये +1 है जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे -2 है एंड यहाँ पर -3 है एंड सो ऑन। ये आपके पास इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम यहाँ से अगर काउंट करें तो -1 जो है आपके पास ये वाली लाइन जा रही है, और अगर हम -3 को देखें तो वो आपके पास वाई एक्सिस पे है, क्योंकि तो आपने इसको अपवर्ड नहीं देखना, आपने इसको हॉरिजॉन्टली डाउन देखना है, वर्टिकली डाउन देखना है। -3 आपके पास है, -1 -2 एंड -3। इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं आपका पॉइंट लाई करता है x का -1 और y का -3। दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ -1 एंड -3 आयोटा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि -1 एंड -3 आयोटा, ये आपकी वैल्यू जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इस पूरे पार्ट को। मैं एक ही एक्स वाई प्लेन के ऊपर सारी वैल्यूज़, सारे जो पार्ट्स हैं वो डिनोट कर दूँगी। आपके पेपर में ऑफ कोर्स एक ही कोई पार्ट आएगा और आपने उसको एक ही एक्स वाई प्लेन के अंदर शो करना होगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं जो हमारा पार्ट बी है, विच इज़ 2 + 4 आयोटा। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इट मीन्स कि आपकी x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, विच इज़ अगर हम इधर डिनोट करें तो यहाँ पे +1 आता है, यहाँ पर +2 +3 एंड +4। अब हमने क्योंकि x पर +2 को डिनोट करना है, विच इज़ हेयर, और इसके अलावा आपके पास +4 है जो कि y एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो वो आपने यहाँ से डिनोट करना है +1 +2 +3 एंड +4। सो हम यहाँ से अगर इसको डिनोट करना स्टार्ट करें तो ये यहाँ तक, और यहाँ से आपका पॉइंट यहाँ पे लाई करता है। इट मीन्स कि जो आपका क्वेश्चन है और वो पॉइंट यहाँ पे बनाता है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कि आपकी वैल्यू +2 + 4 आयोटा ये पॉइंट शो करती है। सो आपका पार्ट सी है -3 + 2 आयोटा। इट मीन्स कि आपके पास x की वैल्यू इस दफ़ा -3 है, तो हम इस साइड पे नहीं, इस साइड पे शो करेंगे। -3 आपके पास ये है और +2 आयोटा, इट मीन्स हमने नीचे नहीं देखना, हमने ऊपर वाली साइड जाना है। तो यहाँ पर आपके पास +2 आयोटा ये है, यहाँ से हम लेके आते हैं 2 को, और हमारी x की वैल्यू थी -3, तो हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पर लाई करता है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 2 आयोटा। सो हमारे पास पार्ट डी है 2 + 3 आयोटा, यानी कि x में आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है विच इज़ 2 एंड y में आपके पास नेगेटिव वैल्यू है विच इज़ -3। तो यहाँ से 2 और यहाँ से -3, तो हम यहाँ पर आएंगे और हम अपना पॉइंट यहाँ पे डिनोट करेंगे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है डी पार्ट वाला, विच इज़ 2 - 3 आयोटा। ई पार्ट है 2 आयोटा। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम प्योर इमेजिनरी कह सकते हैं। तो इसको हम डिनोट करें अगर, तो हम लिखेंगे 0 + 2 आयोटा। सो ये तो 0 पॉइंट है, इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन हम इग्नोर नहीं करेंगे, एक्चुअली हम इसको शो करेंगे, और साथ में 2 आयोटा। इट मीन्स x की वैल्यू इस बार हमारे पास 0 है जो कि यहाँ पे है, ठीक है।
क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और एक्स का जो ज़ीरो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। इसी तरह से हमारे पास वाई में 2 आयोटा है, इट मीन्स कि 2 को हमने डिनोट करना है विच इज़ पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारा जो पॉइंट है 2 आयोटा वो कुछ लाई करता है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 आयोटा। एफ पार्ट है -3 आयोटा, अगेन हमारे पास ये 0 -3 आयोटा है, 0 आपके पास यहाँ पर लाई कर रहा है और -3 जो है वो y पे क्योंकि शो करना है वो यहाँ पर है, इट मीन्स कि आपका जो -3 आयोटा है वो यहाँ लाई करता है -3 आयोटा। जी पार्ट है आपके पास सिर्फ 2, इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। इस बार हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है और जो रियल पार्ट है वो 2 है, इट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 2 है विच इज़ हेयर, और आपके पास जो y है उसका पॉइंट जो है वो यहाँ लाई करता है क्योंकि ये पूरा y एक्सिस है और हमारे पास जो 0 है वो यहाँ पर होता है, तो इट मीन्स कि आपका जो 2 पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करता है यहाँ पर। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये ब्लैक मार्कर से मैंने सारे क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो शो कर दिया है। ये ए पार्ट का सोल्यूशन था, ये बी है, ठीक है, सी डी ई एफ एंड जी, सो दैट आपको एक ही एक्सेल प्लेन में जो आपके पॉइंट्स हैं वो फाइंड करना ईजी हो जाए। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इट मीन्स कि आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट ए √2 - 3 आयोटा का स्क्वायर, तो इसको हमने सॉल्व करना है और अगेन आपने जितने भी पहले क्वेश्चंस किए हैं तो आपने इसको शो करना है a + b आयोटा की फॉर्म में विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपके पास होल स्क्वायर है, इट मीन्स कि जब आपके पास किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 के ऊपर अगर स्क्वायर है तो इट मीन्स कि आपने 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। सो हम इसको 2 दफ़ा लिखते हैं, √2 - √3 आयोटा और अगेन √2 - √3 आयोटा। सो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो यहाँ पे आपने वो वाली मिस्टेक नहीं करनी जो हम a + b और a - b में लगाते हैं कि आप a² - b² लिख लें। ये आपके पास साइन सेम है, इट मीन्स कि या तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं या फिर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मैं ऐसी मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ, √2 को एज इट इज़ लिखते हैं और उसके बाद ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिखते हैं, इसके बाद -√3 आयोटा है और इसके साथ हम अगेन वही वाला पार्ट मल्टीप्लाई करा लेते हैं, √2 एंड -√3 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर, यानी √2 दो दफ़ा लिखने के बजाय मैंने इसको इस तरह होल स्क्वायर में लिख दिया है, -√3 एंड √2 आयोटा। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो इनको मैं एक रूट के अंदर फ़िलहाल नहीं कर रही, या मैं इस तरह से नहीं लिख सकती कि √3 है या √2 है। यहाँ पे -√3 √2 और साथ में आयोटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, √3 आयोटा दोनों सेम थे तो यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल, ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल, यहाँ पे आपके पास 2 रिमेनिंग है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर लेंगे 3.2 और आयोटा हमने एक रूट में कर लिया, -√3.2 और एक रूट में कर लेंगे हम इसको, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा +3 आयोटा 2। ये दोनों वैल्यूज सेम है, अंदर सॉल्व भी हो सकती हैं और बाहर से भी सॉल्व होंगी। हम इनको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, हम लिखेंगे 2 और अंदर क्योंकि हमारे पास, चल हम इसको अगले स्टेप में कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। हम इसको -6 आयोटा लिखते हैं और यहाँ पर भी -6 आयोटा लिखते हैं +3 आयोटा। ये स्टेप मैं डायरेक्ट करने वाली थी, कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने इसको भी एक स्टेप बाद कर लिया। तो यहाँ पे क्योंकि ये -1 था, ये भी -1 है और क्योंकि आपके पास रूट सेम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये आपके पास आयोटा की फॉर्म आ गई। सो क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को a + b आयोटा की फॉर्म में शो करना है, सो हमारी यहाँ पे कहीं मिस्टेक है। ये जो 2 था स्क्वायर जो था वो इसके ऊपर अलग से था और इसके ऊपर अलग से, तो मैंने इसके ऊपर से तो सॉल्व कर दिया लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था। जब वहाँ पे आयोटा स्क्वायर राइट मीन्स यहाँ पे हमारे पास -1 बन जाएगा। -1 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज होकर -3 बनता है। सो ये कांस्टेंट वैल्यू और ये कांस्टेंट वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, सो -1 - 2 √6 आयोटा।
सो हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो किया, रियल प्लस इमेजनरी। सो हम लिख लेते हैं कि रियल के लिए आर ई लिख लें बेशक, या पूरा रियल लिख लें। रियल पार्ट आपके पास आया है -1, और जो आपके पास इमेजनरी पार्ट है उसके लिए आई एम लिख लें आप, विच इज़ -2/√6। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट बी। अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ए पार्ट की तरह, तो हम इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हम अगेन एंड अगेन उसको डिस्कस नहीं करते, इस तरह आप लोग बोर हो जाएंगे। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √2 प्लस आयोटा एंड प्लस आयोटा √2 प्लस आयोटा। आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप अगेन पूछ सकते हैं, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें फॉर सपोर्ट। एंड यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, ये दोनों सेम है, इस दफ़ा हमने इसमें ज़्यादा काम नहीं करना। 2/√2 आयोटा आएगा, प्लस यहाँ पे -1 लिखेंगे, 2 + 2/√2 आयोटा, -1 2 -1 2 + 2/√2 आयोटा। ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हम इसको अगेन यहाँ शो कर देते हैं कि रियल में हमारे पास 2 आया है और इमेजिनरी में हमारे पास 2/√2 आया है। सो पार्ट सी है, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर आपके पास होल स्क्वायर है, तो हम इसको अगेन 2 दफ़ा लिख लेते हैं, 2 + 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा, और नीचे आपके पास है 1 - 3 आयोटा। यहाँ पे हम 2 एंड 2 + 3 आयोटा लिखते हैं, प्लस 3 आयोटा। सो 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 + 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। 4 + 6 + 6 12 आयोटा प्लस 9 -1 डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। 4 + 12 आयोटा -9 ओवर 1 - 3 आयोटा। -9 + 4 आपके पास माइनस लगेगा, और 9 में से जब आपके पास 4 जाते हैं तो हमारे पास बचता है 5 + 12 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा। सो ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन हमारा आंसर तो रियल प्लस इमेजनरी पार्ट में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी इमेजनरी पार्ट है, यहाँ पर भी इमेजनरी पार्ट है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, आपको पता है आपने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए, तो जब हमारे पास नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम करते हैं उसकी रैशनलाइजेशन। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, -5 + 12 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा। -5 में मल्टीप्लाई करती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। -5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 + 3 आयोटा से, एंड +12 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 + 3 आयोटा से। डिवाइडेड बाय आपके पास फॉर्म है a - b एंड a + b वाली, तो हम 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 आयोटा स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई करते हैं, -5 - 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 12 3s are 36 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 9 आयोटा स्क्वायर। सो नेक्स्ट हम यहाँ से कर लेते हैं। आपके पास ये -5 है और ये दोनों आयोटा की वैल्यू हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। -5 को हम एज इट इज़ लिखते हैं, -15 एंड +21 +12 है, तो हम बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लगाएंगे। 15 - 12 3 आयोटा होता है, प्लस 36 - 1 ओवर 1 - 9 एंड -1। सो हम इसको सॉल्व करते हैं, -5 - 3 आयोटा -36 डिवाइडेड बाय 1 + 9। -5 एंड 36 को हम ऐड करते हैं, यहाँ पर -41 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए। -41 ओवर 10 विच इज़ रियल, and -3 over 10 आयोटा विच इज़ इमेजनरी। सो पार्ट डी है हमारे पास। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास रियल प्लस इमेजनरी ऑलरेडी आपके पास अलग अलग हुए हुए पड़े हैं, और लेकिन इनके ऊपर आपके पास होल स्क्वायर।
वैसे तो इसका आंसर यही होना चाहिए कि रियल पार्ट 1/2 है और इमेजनरी हमारे पास √3/2 है, क्योंकि क्वेश्चन पे यही था कि हमने इसमें रियल इमेजनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करना है। लेकिन ऑफ कोर्स आपके जब ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ रहा है तो उसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन करना है आपने। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये a की वैल्यू है, ये b की है और ये हमारे पास होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं जो आपके पास a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसकी जो आपके पास ये एक्सटेंशन है और ये आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसकी बेस पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a² जो कि a हमारे पास 1/2 है, तो मैं इसके अंदर फिल करती हूँ, प्लस 2a हमारे पास 1/2, b की जगह हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो √3/2 है, वो मैं यहाँ पे फिल करती हूँ, और प्लस b² √3/2, और यहाँ पर भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा, इसको मिस नहीं करना। ये 1/4 बनता है, प्लस हमारे पास ये 2 से कट कर लेते हैं, या बेशक इस वाले को आप कट कर लें, एक ही बात है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास सिर्फ √3/2 आयोटा रिमेनिंग है, प्लस यहाँ पे आपके पास इन सब के ऊपर स्क्वायर आता है, इसके ऊपर अलग से स्क्वायर, आयोटा के ऊपर अलग से स्क्वायर और 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर, विच इज़ 4। 1/4 प्लस √3/2 आयोटा, इसको हम कट कर लेते हैं, प्लस 3/4 आयोटा। हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर था, यहाँ पे हम -1 लगाते हैं। हमारे पास 1/4 जो है रियल पार्ट में आ रहा है, और ये भी आपके पास -3/4 है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसको भी हम रियल पार्ट में लिखते हैं 3/2 आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों क्योंकि रियल है तो हम यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं। हम लिखेंगे 4, यहाँ पे 1 - 3 प्लस √3/2 आयोटा, यहाँ पे हमारे पास -2 अब डिवाइड बाई 4 आता है, प्लस √3/2 आयोटा आता है, और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, विच इज़ -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अगर आप देखें तो आंसर हमारा मिलता जुलता है, वो जो मैंने आपको कहा कि हम इसको सेपरेट करें वैसे भी तो, लेकिन आपके पास एक चेंज ज़रूर आया है कि आपके पास रियल वैल्यू के साथ माइनस आया, तो ये आपका सोल्यूशन है। ई पार्ट है जो कि हमारे पास काफ़ी इजी है। इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 - आयोटा लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। जब आपने ये पुट किया तो इट मीन्स कि आपके पास नीचे -1 है, आपके पास एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ पड़ा हुआ है। तो हम इसमें ये करेंगे कि इसको स्प्लिट कर लेते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय -1 एंड माइनस ये वाला आयोटा नीचे -1, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, और ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया कि आपको पता चल सके कि यहाँ पे 2 साइंस हैं हमारे पास माइनस के। -1 क्योंकि नीचे आपके पास 1 की वैल्यू नहीं होती, आप इसको ऐसे लिख लें, और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे, विच इज़ आयोटा ओवर 1। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, -1 प्लस आयोटा। आपके पास रियल पार्ट का आंसर जो है वो -1 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसमें आपके पास आंसर +1 है। इसमें एक और मेथड छोटा सा चेंज ये हो सकता है कि जब आपके पास यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट किया, आप ये कर सकते हैं इस स्टेप के बाद कि ये माइनस आपके पास यूँ हो सकता है। चलें इसको हम डिफरेंट मार्कर से कर लेते हैं कि आपको पता चले, ये सेकंड मेथड है। आप अगर यूँ लिखें कि 1 - आयोटा और ये माइनस यहाँ लगा दें, तो आप यूँ कर सकते हैं कि आप इस माइनस को अंदर सॉल्व कर दें तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आयोटा हो जाएगा। अगर आप देखें तो आपके पास ये आंसर इस तरह से मैच हो जाएगा। तो ये आपका एक सेकंड मेथड हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एफ पार्ट है हमारे पास, हम 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, और नीचे अगर आप देखें तो सॉल्यूशन है छोटा सा। यहाँ पे आपके पास a - b का होल स्क्वायर है, मैं लिखती हूँ a², आपके पास ये b², और क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमारे पास माइनस वाला फार्मूला बनता है -2a एंड b विच इज़ आयोटा। 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, 1² 1 माइनस ये आयोटा है, ये 2 है, ये 1 है, तो हम लिखेंगे -2 आयोटा, प्लस यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाता है। 1 डिवाइडेड बाय आयोटा को भी बाहर ही रखते हैं,
ये 1 है, -2 आयोटा है, ये -1 है, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा -1 +1, इनको हम कट कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा स्क्वायर, अगेन स्क्वायर आपके पास आ गया है, आप अगेन इसके अंदर -1 पुट करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय आपके पास माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 1 ज़र 2 होता है। सो ये आपके पास रियल पार्ट है, तो हम रियल के साथ इमेजनरी जब लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 0 आयोटा। तो आप इसको इजीली डिनोट कर सकते हैं, रियल इज़ दिस एंड इमेजनरी इज़ 0। जी पार्ट है विच इज़ द लास्ट पार्ट, और यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऊपर आपके पास अलग से a + b का होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे a - b का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ भी स्क्वायर ओपन करना है तो a², क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का फार्मूला है 2ab + b², 1² विच इज़ 1 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 आयोटा बनेगा। यहाँ पर आपके पास -1 आएगा, नीचे भी साथ लेके चलेंगे, 1 -4 आयोटा, क्योंकि 2 2 ज़र 4 एंड आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, प्लस यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, 1 + 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 -4 आयोटा +4 एंड -1, ये +1 एंड -1, रिमेनिंग आपके पास 2 आयोटा है, डिवाइडेड बाय 1 -4 आयोटा -4, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 +1 विच इज़ -3 -4 आयोटा। अब अगर आप देखें तो हम यहाँ पर रियल प्लस इमेजनरी पार्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास ऊपर भी एक इमेजनरी पार्ट लिखा हुआ है, नीचे भी इमेजनरी पार्ट सो इसमें और भी कोई सोल्यूशन नहीं बनता। हम सेपरेट इस तरह से नहीं कर सकते कि अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि हम 2 डिवाइड बाई दिस एंड दिस, क्योंकि हम ऊपर से सेपरेट करते हैं जब हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू होती है, यहाँ पे हमारे पास डबल वैल्यू है, यहाँ से हम सेपरेट नहीं कर सकते। मींस कि हम वैल्यू को इस तरह सेपरेट नहीं करते कि a + b हो और हम इसको एक इसके नीचे और एक इसके नीचे लिख लें, दिस इज़ रॉन्ग मेथड। ठीक है, हम तब कर सकते हैं कि हमारे पास a + b हो और नीचे सिर्फ a हो, तो हम फिर इसको इसके साथ और इसके साथ लिख सकते हैं, इस तरीके से सेपरेट हो सकता है, विच इज़ ट्रू। सो हमारे पास नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसकी अब करेंगे रैशनलाइजेशन। तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 -4 आयोटा मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे हम लोगों ने चेंज करना होता है साइन को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 2 आयोटा को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 3 ज़र 6 आयोटा, साइन सबसे पहले लगाया करें वरना आपसे मिस हो जाएगा, प्लस 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 2 4 ज़र 8 आयोटा, नीचे अगर आप देखें तो -3 यानी a - b एंड a + b, तो आपके पास a जो है वो -3 है, बीच में फार्मूला वाला माइनस लगेगा, एंड आपके पास 4 आयोटा जो है वो b है, इसका स्क्वायर लेंगे, -6 + 8 दोनों आयोटा की वैल्यूज़ हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास +2 आयोटा बचता है, डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़र 9 -4 4 ज़र 16 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे हम 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 16 -1 लेंगे, और 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16 विच इज़ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। सो डायरेक्ट स्टेप करने का यही नुकसान होता है कि यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर मिस कर दिया। मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, 2 3 ज़र 6 आयोटा, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई जब किया तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आता है। जब यहाँ आयोटा स्क्वायर आता है इट मीन्स कि ये आपके पास दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ पे -6 आयोटा है और यहाँ पे -8 हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे -1 लगाएंगे वो माइनस प्लस माइनस तो -8, -6 आयोटा एंड -8, नीचे वाली वैल्यूज़ आपके पास ठीक चल रही हैं।
-6 आयोटा -8 एंड -6 आयोटा -8। अब आपके पास वो वाली फॉर्म है जो मैंने आपको समझाई, और हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। पहले हम रियल पार्ट लिख लेंगे -8 डिवाइडेड बाय 25, और अब हम लिख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट -6/25 आयोटा। सो क्वेश्चन नंबर 8 है 1.2 का, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट z.z कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। इट मीन्स कि हमने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे अपनी मर्ज़ी से, और हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एक रियल नंबर बचे। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमने लेट किया z विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये मैं ले लेती हूँ a + b आयोटा। अब आप इसमें कोई भी, क्योंकि उन्होंने आपको फ्री हैंड छोड़ा है, तो आप इसमें कोई भी 2 + 2 आयोटा ले सकते हैं, ठीक है, 1 + 2 आयोटा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और क्योंकि फेडरल बोर्ड में आपके पास सम टाइम पेपर में प्रूफ्स भी आ जाते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास एक अच्छा प्रूफ हो जाएगा जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको सॉल्व करूँगी। सो मुझे इस क्वेश्चन के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए था, और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट भी ले लेती हूँ। जब हम a + b आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास आएगा a - b आयोटा। अब ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं z.z कॉन्जुगेट a + b आयोटा एंड a - b आयोटा। अगर आप देखें तो ये a + b a - b वो वाला फॉर्मेट है आपके पास, तो आप इसका फार्मूला क्लोज करते हुए a² - b² लिखेंगे। यहाँ पे a² आएगा -b² आयोटा² a² - b² -1 a² + b²। अब अगर आप देखें तो आपके पास इस आंसर में रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा की वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे विच इज़ प्रूव्ड दैट z.z कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। सो बी पार्ट है हमारे पास इसका, हमने इसको प्रूव करना है अगेन कि z² + z कॉन्जुगेट का स्क्वायर जब लेंगे और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अगेन एक रियल नंबर आएगा। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं z = a + b आयोटा, और हम पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें अब स्क्वायर चाहिए पहले। तो हम z के ऊपर अगर स्क्वायर लेंगे तो हम a + b आयोटा को 2 दफ़ा लिखेंगे, और या फिर हम इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। चलिए हम इस दफ़ा इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम पिछले क्वेश्चंस में इसको मल्टीप्लाई करते रहे थे। तो फार्मूला ओपन इस तरह से होगा कि a² + 2ab + b², ताकि दोनों मेथड से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। a² + 2ab आयोटा + b² आयोटा² a² + 2ab आयोटा + b² - 1 a² + 2ab आयोटा - b²। ये आपके पास यहाँ तक जो आंसर आया ये आपके पास z² का है, इसको हम याद रखते हैं अभी, और इसको हम दोबारा यूज़ करेंगे। अभी हमने जो फाइंड करना है वो हमने करना है, इसके सामने कर सकते हैं या इसके बैक पे, इसके नीचे भी आप कर सकते हैं। z कॉन्जुगेट ले लें पहले और फिर उसके ऊपर स्क्वायर ले लें। तो हम z का कॉन्जुगेट लेते हैं, जो हमने z लेट किया था दैट वाज a + b आयोटा, और इसका हम कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं विच विल बी a - b आयोटा। और क्योंकि हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो हम अगेन यही वाला स्टेप करते हैं, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो z कॉन्जुगेट था a - b आयोटा, इसका स्क्वायर लेना है। हम इसको सॉल्व करते हैं, a² - 2ab आयोटा plus b² which is b iota². So a² - 2ab iota plus b² iota², a² - 2ab iota plus b² - 1 a² - 2ab iota - b²। अब आपके पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं,
z कॉन्जुगेट का स्क्वायर और z स्क्वायर, हमने इन दोनों को करना था ऐड, तो हम उसको वैल्यू के अंदर पुट करते हैं। z स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे ये वाला पार्ट, z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर करना है। सो हम लिखते हैं z स्क्वायर की वैल्यू विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस b स्क्वायर, और z कॉन्जुगेट का स्क्वायर है उसको हमने ऐड करना है, सो हम प्लस लगाएंगे और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे पुट करेंगे। माइनस बी स्क्वायर, आपके पास ये प्लस 2ab आयोटा है, ये माइनस 2ab आयोटा है। कोई और चीज़ हमारे पास कैंसिल नहीं हो रही क्योंकि ये दोनों प्लस के साथ हैं, ये दोनों माइनस के साथ हैं। ये दोनों आपके पास बनेंगे 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। आप इन दोनों में से 2 को अगर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फर्दर और भी सॉल्व करना चाहें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो a माइनस b और a प्लस b बनता है। आप इसको यहाँ तक भी रोक सकते हैं, यहाँ तक भी रोक सकते हैं, यहाँ पर भी। अगर आप तीनों में देखें तो आपके पास इसमें कहीं पर भी आयोटा नहीं है, तो आपके पास सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, तो हम नीचे लिखेंगे विच इज़ रियल नंबर। ठीक है, वो आप पूरी स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं। सो पार्ट सी है जिसमें हमें अगेन z एंड z कॉन्जुगेट चाहिए और इनका हमने होल स्क्वायर सॉल्व करना है। सो मैंने पहले लिख लिया, आपको पता है z की वैल्यू हमने ये लेट की है और कॉन्जुगेट हमने इसका जब लिया तो आपके पास आयोटा की वैल्यू चेंज हो गई। तो चलिए इसके अंदर पुट करते हैं हम इसको। हम लिखेंगे z की वैल्यू विच इज़ a प्लस b आयोटा, बीच में माइनस है, जब माइनस आ गया तो आप भी केयरफुल हो जाएं और यहाँ पर ब्रैकेट सबसे पहले लगाने, इसको लगाना नहीं भूलना। आप इसको अगर स्किप करेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे मैंने z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी और ये होल स्क्वायर फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ रखते हैं और इसको हम बाद में ओपन करेंगे। अभी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी आयोटा, माइनस का साइन माइनस है, प्लस b आयोटा और यहाँ पर होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये माइनस a है, ये प्लस a है, ये कैंसिल होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है 2b आयोटा और ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है विच इज़ 4, b के ऊपर भी स्क्वायर आना है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आना है 4b स्क्वायर, और आयोटा की जगह पे -1 पुट करेंगे 4b स्क्वायर और आयोटा की जगह पे -1 था, ये -1 यहाँ सॉल्व होकर -4b स्क्वायर आता है। और हमारे क्वेश्चन में था कि आपने प्रूव करना है कि दिस इज़ अ रियल नंबर। सो हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आया और ये हमारे पास एक रियल नंबर है। सो इट इज़ प्रूव्ड। सो डी पार्ट है हमारे पास, अगेन हमने a प्लस b आयोटा लेट किया हुआ है और हमारे पास कॉन्जुगेट जो है वो ये आ गया। सो हमने फाइंड करना है, एक तो अगर हम z का मॉडुलस लें तो हमारे पास रियल नंबर आना चाहिए और इसके बाद अगर हम z कॉन्जुगेट का भी मॉड लें तो हमारे पास फिर भी रियल नंबर आना चाहिए। तो हमने a प्लस b आयोटा क्योंकि लेट किया था और यहाँ पर हमारे पास जब मॉड आता है तो उसकी जगह पे हम ये फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते होते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर एंड -1 आयोटा की जगह पे। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो अगर आप देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कहीं पर आयोटा की वैल्यू नहीं आई। सेकंड, इसके बाद आप एक और स्टेप ये कर सकते हैं कि अंडर रूट, चलिए मैं लिख देती हूँ, अंडर रूट में a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, वरना आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है क्योंकि रियल नंबर आ रहा है तो आपने इसको बता दिया कि हमारे पास ये फ़िलहाल रियल है और ये हमने प्रूव करना है। इसी तरह से हम आ जाते हैं जो आपका कॉन्जुगेट था उसकी भी अगर हम मॉड लें तो हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। तो हम इसका मॉड लेते हैं। कॉन्जुगेट में आपके पास अगेन वही वैल्यू है a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे -b आयोटा स्क्वायर। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है तो इट मीन्स कि ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, यहाँ पर -1 आएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे। और नेक्स्ट आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रिमेनिंग है। अगेन अगर आप इसको वैसे लिखना चाहते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी तो आप लिख लें, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप देखें तो ये दोनों का आंसर आपके पास सेम आया तो आप लिख दें कि इट इज़ प्रूव दैट बोथ दिस एंड दिस आर रियल नंबर। सो हमारे पास ई पार्ट है। अगेन हमारे पास z एंड z कॉन्जुगेट जो है हमारे पास आए हुए हैं तो हम इनको सॉल्व करते हैं, लेकिन इनके ऊपर हमने सिर्फ अब स्क्वायर लेना है। सो z हमारे पास था
ए प्लस बी आयोटा। इसको मैं इस साइड पे सॉल्व कर लेती हूँ, और क्योंकि हमें इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए तो मैं जेड स्क्वायर फाइंड करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूँगी ए प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर। हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, आपके पास बी स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। इसको भी यहाँ पे हम रोकेंगे। दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो है जेड कॉन्जुगेट जो लिया था हमने उसका स्क्वायर। सो हम लिखते हैं जेड कॉन्जुगेट जो है उसका स्क्वायर विच इज़ ए माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस बी आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर और माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू है हमारे पास, ये जेड स्क्वायर है, ये जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर है, और इनको हम सॉल्व करते हैं माइनस के साथ। एक हमने लिखा जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है। सो हम वैल्यूज पुट करते हैं, जेड स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है हम ब्रैकेट लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। माइनस की वजह से सबके साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस, ये वाली वैल्यू प्लस, ये वाली वैल्यू भी प्लस, ये प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं विच इज़ 4ab आयोटा। सो आप अगर देखें तो इस दफ़ा हमारे पास ये आंसर इमेजनरी पार्ट के साथ आया है क्योंकि हमारे पास आयोटा रिमेनिंग है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर इज़ एन इमेजनरी नंबर।